नमस्कार, मैं आचार्य अमित गुप्ता इस वीडियो में आपको महावास्तु फॉर बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, कैसे आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को महावास्तु के मदद से और बेहतरीन कर सकते हैं, इसे डेवलप कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस स्टार्टअप क्या होता है। कोई भी एक यंग कंपनी जिसे एक या एक से अधिक लोग मिलकर डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, इसे हम स्टार्टअप बिजनेस कहते हैं। अगर इसके ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात करते हैं, जानते हैं, तो एक बिजनेस प्लान को, जो भी आपका एक बिजनेस प्लान है, उसे आप डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को आप देखते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं, आपकी जो बेसिक नो हाउ है, जो आपका बेसिक एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस आपने थ्रू आउट द लाइफ गेन किया है या अपने कॉलेज में या आपने कोई छोटे मोटे बिजनेस से गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को आप वहाँ लगाते हैं। आपके जो कंपटीटर हैं उनसे आप अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे उनसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ब्रांडिंग करनी पड़ती है, रिलेशनशिप इशूज़ भी होती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जिसे आप बनाकर किसी होलसेलर को या किसी और को आप सप्लाई कर रहे हैं, उनसे रिश्ता कैसा आपका है, कस्टमर्स जो डिमांड होती है उसको आप फुलफ़िल कैसे करते हैं। और हमें मल्टीपल कस्टमर्स भी चाहिए होते हैं, ताकि जितना बड़ा हमारा कस्टमर्स होगा, जितना बड़ा हमारा मार्केट का स्पेस होगा, उतने हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं फेल क्यों करती है। क्योंकि अगर एक हम रिसर्च वर्क के बारे में बात करें तो लगभग 90% से ज़्यादा स्टार्टअप बिजनेस फेल हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, तो आइए उस छोटे मोटे कारण को हम जानते हैं और उसे हम कैसे महावास्तु की मदद से हम ओवरकम कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, ताकि हमारा बिजनेस स्टार्टअप अच्छे से ग्रो कर पाए। जो एक डिक्लाइन हो रही थी हमारी बिजनेस, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है हमारा बिजनेस का प्लान। जो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है बिजनेस का, जो हम डिज़ाइन करते हैं अपना बिजनेस, वो डिज़ाइन ठीक से बना हुआ नहीं रहता है। जिस पे हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम उस पर काम करता है वो ठीक से बना हुआ नहीं रहता है। एक और पॉइंट आती है कि एक प्रॉपर एनालाइज नहीं हो पाती है, प्रॉपर चर्निंग नहीं हो पाती है कि अगर हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी है जो लॉन्च हो चुकी है, तो उस प्रोडक्ट से हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाएं, या जो हमारे जो कस्टमर्स है, जो हमारा डिमांड है कस्टमर का, उनको हम फुलफिल कैसे करें। एक उस पर चर्निंग होती है। एक सपोर्ट सिस्टम होती है। सपोर्ट सिस्टम हम फाइनेंस की भी सपोर्ट सिस्टम कर सकते हैं, या हमें कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए होता है, वो हमें नहीं मिल पाती है। अगर पार्टनर नहीं भी चाहिए तो हमें किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को और बेहतर करने के लिए। तो कभी कभी उसकी कमी हो जाती है। कैश की भी प्रॉब्लम आती है। अगर कैश फ्लो ठीक से नहीं हो रही है तो उसके वजह से भी हमारे बिजनेस फेल हो जाती है। इसके बाद हम ब्रांडिंग करते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, पर एक वही जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे मैंने बोला है कि एक रिलेशनशिप की भी इशू हो जाती है, कभी गेंस नहीं हो पाती है, तो ये सारी इशूज होती है। अगर ये सारे इशू को हम एक बार गौर से देखें, अगर हम पैटर्न बना के उसे बार बार देखें कि हमारा बिजनेस जो डिक्लाइन कर रहा है या एक डाउनफॉल हो रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उसका रीजन क्या है। अगर कुछ बिजनेस प्लान में कोई रीजन है या मैनेजमेंट सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसके लिए हम नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखते हैं। अगर मार्केट में सोसाइटी के साथ एक कनेक्शन हमारा नहीं बन पा रहा हमारा बिजनेस का या हमारा प्रोडक्ट का, उसे हम ईस्ट की दिशा बैलेंस करके देखते हैं। कैश फ्लो के लिए हम साउथ ईस्ट की दिशा देखते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट एक ब्रांड नहीं बन पा रहा है, ब्रांडिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, सब कुछ तो ठीक हो रहा है, लेकिन आज भी जो हमारा प्रोडक्ट एक लोकल प्रोडक्ट की तरह ही काउंट हो रहा है, तो उसे हम साउथ की दिशा को बैलेंस करके करते हैं। अगर जो मैनेजमेंट स्टाफ्स काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका आपस में बन नहीं रहा है, लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, तो अगर बॉस के साथ एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम साउथ ईस्ट को दिशा को देखते हैं। सपोर्ट सिस्टम मैंने जैसे कहा आपको, नॉर्थ ईस्ट की दिशा को बैलेंस करके देखते हैं। अगर किसी बैंक से हमें लोन चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या कोई हमारे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें कुछ हमारे बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट करे, ताकि हमारा बिजनेस और अच्छे से बूम कर पाए या बूस्ट कर पाए। एक और होता है कि सब कुछ सही चल रहा है,
सब कुछ सही है, पर नहीं पता कस्टमर्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। कल भी 100 कस्टमर्स थे, आज भी 100 कस्टमर्स हैं, या मतलब 100 कस्टमर थे, आज 105 कस्टमर हुए हैं। वैसा फ्लो नहीं है, वैसा एक इंक्रीमेंट नहीं है कस्टमर्स में जो हमारे बिजनेस को और बेहतर कर सके। हम अपने जो मार्केट, जो हमारा ब्रांच है, वो हम कहीं और खोल सके। तो ये सब चीज़ों को हम गौर से देखते हैं, अगर इस पर हम बार बार सोचते हैं, तो हमें वो जोन दिखाई देने लगती है। जैसे उस जोन को हम बैलेंस करते हैं, उस महावास्तु के जोन को हम बैलेंस करते हैं, वैसे ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं। हम अपने एक बिजनेस स्टार्टअप पे एक इम्प्रूवमेंट देखने लगते हैं। इसी तरह आप अपने बिजनेस के स्टार्टअप को ठीक कर सकते हैं महावास्तु की मदद से। आपको बस अपने प्रॉब्लम के कंसर्न को जानना होता है और उस जोन में जाके कुछ ना कुछ को बैलेंस करना पड़ता है, वहाँ के एनर्जीज को थोड़ी स्टेबल करनी पड़ती है। इस तरह से हमारा जो बिजनेस है ये ग्रो करने लगता है, बूम करने लगता है। तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। नमस्कार।